क्या ऐसी नाइंसाफ़ी देख ली आपने मानकोट शिवाजी नगर में जो आपको पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा? क्या कोई जंग नहीं हुई किसी मुसलमान देशों के बीच में? सर, सच्चाई तो ये है कि लड़ाई लड़ी जाती है इधर से, पर लड़ाई लड़ी जाती है इस रीज़न से, जज्बातों के लिए, सोच के लिए। अगर कोई ये मानता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट खड़े होता है तो वो गलत बात हो जाती है, तो फिर क्यों जंग इतनी हुई अपने ज़माने में? ये है सच्चाई। हम खड़े हैं आज भी मानकोट शिवाजी नगर के लोगों के लिए, इसमें दो राय हो नहीं सकती है। तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई अगर बराबर बोलते हैं ना, क्या एक कहावत है कि हीरे की कदर क्या जौहरी ही जानता है। जौहरी जानता वो अगर वैसा कोई आदमी आए तो मानकोट शिवाजी नगर का नक्शा ही बदल सकता है। तो सर- तो मेरा सवाल ये होता है कि आपकी पार्टी के लीडर नहीं चाह रहे थे कि मानकोट शिवाजी नगर अच्छा हो, कि मुंह में ऊपर वाले का नाम और बगल में छुरी रख के चल रही कांग्रेस? कैसा है, आई टेल यू, समाजवादी पार्टी ने छुरा मारा अलायंस की पीठ में, अगर आप मुझसे पूछे तो। सो बैक टू द हिस्ट्री, मुझे मैं भी गवाऊँ अभी की 7 कैंडिडेट्स खड़े किए अलायंस पार्टनर्स के खिलाफ। तो पार्टी शुड कम आउट नो व्हाई दे आर मेकिंग अ स्केपगोट। वसीम जी को लेके क्यों कर रहे हैं? आपको बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? हमें नहीं बना रहे। अगर इस सीट से एक पार्टी मुसलमान की- नेता हारता है तो जिंदगी भर एक इतिहास में लिखा जाएगा कि आपका नाम रहेगा। व्हाट इज योर विजन अबाउट मानकोट शिवाजी? Primarily education, primarily health. These two things will solve all problems automatically. और आपकी तारीख में 2024 में मुसलमान आपसे ये सब नहीं मांग रहे हैं, मुसलमान खाली बोल रहा है बीजेपी से बचाओ। तो आपको कैसे बैलेंस करोगे आपके वोटर्स के बीच में? थोड़ा अगर पर्सपेक्टिव अगर मुझे देना है आपको ना, तो देना होगा अमेरिका में काले और गोरे लोगों का। ऐसा क्यों है कि सारे काले एरियाज में से क्राइम मैक्सिमम है? ऐसा क्यों है कि वहीं पर सब प्रॉब्लम्स हैं? बुनियादी तौर से जहाँ पढ़ाई लिखाई की किल्लत होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली रोजगारी कम होती है। Exactly. वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी की वजह से टॉलरेंस भी डिमिनिश होता है। वहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे नशा क्राइम बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। So what is your वैसे भी plan? That's what I'm माइनॉरिटी asking. कम्युनिटी, सॉरी, What is your plan? That's what I'm asking. एजुकेशन एंड हेल्थ, दैट्स इट। कितना वक्त लगेगा? 100% वर्क करेगा। इट टेक्स टाइम बट स्लो एंड स्टडी डज विन द रेस सर। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की दूसरा एपिसोड है और यहाँ पर हमने आज हमारे जो शख्सियत हैं वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ख़ानदान से आ रहे हैं। कांग्रेस में सचिव रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस में सचिव रह चुके हैं। फ़िलहाल जो है इनकी पॉलिटिकल जो स्थिति है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इनको आज इनवाइट किए और इनसे इनकी बातें पूछना है। कुछ तक की बात होगी, कुछ मीठी बातें होगी सब। ये प्रोफेसर जावेद खान साहब के साहबजादे हैं और प्रोफेसर जावेद खान साहब जो है 2 बार एमएलए वहीं गौंडी शिवाजी नगर से रह चुके हैं। वेलकम टू अवर दिस इलेक्शन स्पेशल। थैंक यू सलीम भाई। जी वसीम भाई, बहुत सारी बातें हैं आपसे, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ आप अपने जावेद साहब के बारे में बताइए। सो मेरे अब्बू का नाम मरहूम प्रोफेसर जावेद खान है एंड माय फादर वाज अ प्रोफेसर, माय मदर वाज अ प्रोफेसर। हमारे बड़े भाई साहब भी इंजीनियरिंग में प्रोफेसर रह चुके हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। मैंने खुद 2 साल टीचिंग की है। हमारी छोटी बहन तो बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल है। टीचिंग हमारे खून में एक्चुअली। एंड इलेक्शन सब ख़त्म होने में, इलेक्शन वाला ज़माना जाने के बाद, सन 2000 साल के बाद जब सोचा क्या काम किया जाए, अब्बू ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के हम कुछ करते हैं और एक सोसाइटी क्रिएट की गई और उसके सहित हम लोग ने। मुझे ऐसा इम्प्रेशन था कि यार ये तो कैंडिडेट लोग तो फेंकते ही है, सॉरी कैंडिडेट व्हाट, आई एम यूजिंग द स्लैंग लैंग्वेज, कैंडिडेट लोग तो फेंकते ही है, अरे भाई हमको ये दे दो, ये कर दें। मगर यू आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ एजुकेशनल बैकग्राउंड। वी हैव मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन एक इंस्टीट्यूट। पढ़ना क्वालिफाइड होना एक अलग बात है और एक इंस्टीट्यूट चालू करना एक सोच के साथ और उससे जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है वसीम भाई। सर हम कोशिश करते हैं सर। मैं आपको पैम्पर नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा हूँ, बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं, वो आपका बड़प्पन है। आई टेल यू, इफ़ एनीथिंग, ये हमारे अब्बू की सोच जो हम में आई उसको लेके हम जो आगे बढ़े। मैं बहुत शौक से बच्चों को गाइड करता हूँ। आई लव एजुकेशन। मैं आपको कह देता हूँ, पढ़ाई लिखाई एक मात्र ज़रिया है आई बिलीव गरीब, कमज़ोर, मजबूर, लाचार इंसान को ऊपर आने का। सर, इट प्रोवाइड्स ए फेयर, इक्विटेबल प्लेटफॉर्म एंड उसी से हम जुड़े हुए हैं और उसी की वजह से शायद हम एजुकेशन को लेके ही आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमें और कोई रास्ता आता नहीं है। नहीं, अगर आप खाली एजुकेटेड रहते तो मैं सोचता भाई ये भी सबकी तरफ फेंक रहे और किसी का कोई भला होता नहीं है। बट यू आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस, ये एक सोच होती है जो कॉलेज चलाते हैं,
जो एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं उनकी एक सोच रहती है। वो एक प्रोफेसर हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स के इन महाराष्ट्र कॉलेज। एंड वसंत दादा पाटिल के साथ सोशल वर्क उन्होंने शुरू किया। जी। एंड हालात ऐसे हुए कि उन्हें मौका मिला, दादा ने दिया उन्हें वो चांस मानखुर्द शिवाजी नगर जो ट्रॉम्बे कहलाता था पहले। जी, वहाँ से इलेक्शन लड़ने का 1985 में। एंड नसीब कितने बार एमएलए बने आपके डैडी? 2 बार वो इलेक्शन लड़े और दोनों बार वही था, वही सेम ट्रॉम्बे ही था। सेम ट्रॉम्बे। क्या रीज़न हुआ फिर, मतलब उसके बाद? 95 में इलेक्शन हारे, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इलेक्शन हारने के बाद वहाँ पर शिवसेना के कैंडिडेट जीत के आया। और उसके बाद हालात ऐसे थे कि पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक पैदा हुई शरद पवार साहब के नेतृत्व में। एंड उस वक्त पे पवार साहब और अब्बू का बहुत ही करीबी रिश्ता था, तो अब्बू ने डिसीजन लिया एंड राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुआ। ठीक है। और उसके बाद वो कंटेस्ट किए लोकसभा का इलेक्शन। एंड उसके बाद थोड़ा सेहत कौन सा वगैरह इलेक्शन ईयर? 2014? नहीं, उसके 99 के आसपास जी। वाशिंग से जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की सीट हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने कंटेस्ट किया। एंड उसके बाद 2-3 और पोजीशंस उन्हें लाइक नॉन पॉलिटिकल पोजीशंस होल्ड किए, पर सेहत को लेकर के हार्ट के पेशेंट थे हमारे अब्बू सिंस मैनी ईयर्स। तो सेहत को लेकर के उन्हें प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा ही हैड टू टेक अ स्टेप बैक। एंड उसकी वजह से उसके बाद उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वसीम साहब के ब्लड में पॉलिटिक्स है। आई एम अ 3rd जनरेशन कांग्रेसमैन। हमारे खून में क्योंकि मेरा अगले सवाल जो है सब उसी से चालू होने वाले, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इजी बॉल दे रहा था तो देखिए, कि मैं आई कैन से कि यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिक्स, यू गॉट अ जीन इन योर। जी, वैसे एक बात मैं आपको कह सकता हूँ सलीम भाई, उत्तर प्रदेश के हर बंदे के खून में पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, यू आर फ्रॉम यूपी। चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसी इलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन 2000 असेंबली इलेक्शन का जो हमारा ये एपिसोड है। आप कांग्रेस में कब जनरल सेक्रेटरी बने या कब आपने एंट्री ली? क्योंकि बिकॉज जस्ट नाउ यू सेड कि आपके डैडी जो है एनसीपी में चले गए थे। राइट। उसके बाद दोबारा कांग्रेस में आ गए थे एट सम पॉइंट। अब्बू का इंतकाल हुआ 4 years बैक ऑन 31st अक्टूबर। एंड उसके बाद उनकी जब शोक सभा वगैरह रखी गई तो एक इंटरेक्शन हुआ काफ़ी साथियों के साथ अब्बू के। एंड शोक सभा रंग शारदा भी थी, कोविड का ज़माना था, यानी 2019। 2000 कोविड तो 3-4 साल पहले ही आया ना? सन 2020। हाँ, 2019, राइट। 2020 में अब्बू को कोविड की वजह से अब्बू का इंतकाल हुआ। He suffered from brain encephalitis. And what age was he? 78. 78, माशाल्लाह। ठीक है। And you were at that time, what is your age? 41. ठीक है। तो उस वक्त क्योंकि शोक सभा एक पहली तो रखी गई रंग शारदा पर, हमारे सारे पॉलिटिकल साथियों के लिए XYZ काफ़ी लोग आए थे। उसके बाद क्योंकि अब्बू का दिल मानखुर्द शिवाजी नगर था, गोवंडी था, जो ट्रॉम्बे कहलाता था एक ज़माने में, तो एक प्रोग्राम किया गया शोक सभा अब्बू के लिए मानखुर्द शिवाजी नगर में। एंड वहाँ पर जब मैं गया तो बौखला गया वहाँ के हालात को देख करके। एंड आई एम माई फादर सन। मेरा भी दिल रोता है जब नाइंसाफ़ी देखता हूँ, एंड मेरा भी दिल मुस्कुराता है जब तरक्की देखता हूँ। क्या ऐसी नाइंसाफ़ी देख लिया आपने मानखुर्द शिवाजी नगर में जो आपको पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा? एज यू सेड, मैं जानता नहीं हूँ सलीम भाई, आप कभी मानखुर्द शिवाजी नगर की तरफ कभी गए हैं या नहीं, बट वाकई में उससे पिछड़ा हुआ हिस्सा पूरे शहर में हो ही नहीं सकता। तो उसके पहले आप कभी वहाँ नहीं गए शोक सभा के पहले? उस बारीकी के साथ कभी एरिया के अंदर एंटर नहीं, करसरी वे में बाहर से थोड़ा चले गए, मेन रोड पे, मेन लेन में, ठीक है। शोक सभा के वक्त पर क्या हुआ, साथियों से मुलाकात हुई, रिश्ते बने, अंदर
बारीकी के साथ देखने का पहली बार मौका मिला, मानकुर शिवाजी नगर के हालात देखने के बाद ऐसा मन किया। मेरे अब्बू कहा करते थे गोवंडी का उन पे कर्ज है, जबकि अब्बू ने गोवंडी के लिए बहुत कुछ किया। तो मैं एक दिन पूछा, अब्बू आप ऐसा क्यों कहते हैं कि गोवंडी का आप पर कर्ज है? तो अब्बू ने कहा गोवंडी ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो ये कर्ज ही है बेटा। जब देखा वो हालात तो समझ में आया क्या कि किस तरीके से एक बनाई हुई चीज़, एक हीरा बन चुका था, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एक कचरे का डब्बा ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक, और बर्दाश्त के थोड़ा बाहर हुआ। मन किया टू गिव बैक टू सोसाइटी। बड़ा सेंसिटिव था उस वक्त पे मैं। आई स्टिल इज़ माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ निकाला हूँ, बड़ी इज्जत करता था उनकी, बहुत प्यार करता था, बेइंतहा इनफैक्ट। तो जब देखा और देखने के बाद समझ में आने लगी काफ़ी बातें उनकी जो पहले कहा करते थे जब हयात में थे, पर इतना अच्छे से समझ नहीं पाता था शायद मैं। पर जब मैंने हालात को देखा तब काफ़ी चीज़ें क्लिक होने लगी दिमाग के अंदर। ओह अब्बू ये कह रहे थे, ओह अब्बू का जो कह रहे थे इसका मायने ये है। हम हैं अब्बू के फ़ैन, हम आज भी अब्बू को बेइंतहा प्यार करते हैं। I just missed one part. Your daddy died as a congressman or NCP? कांग्रेसमैन ऑफ कोर्स। कांग्रेसमैन, यानी वापस आ गए थे उसके बाद गए थे। ऑफ कोर्स। चलिए, आपके इलेक्शंस में जब आपको ये पोस्ट कहाँ से मिली, कैसे मिली और कब मिली? जैसे आप जनरल हमें सेक्रेटरी ये थे, पोस्ट यानी मिली, मैं हम समझ रहा हूँ join आपका किए करियर पार्टी- अभी पॉलिटिकल करियर 3 या 4 साल हुआ 4 साल हो गए जी। राइट। हमने जब डिसाइड किया पॉलिटिक्स में एंटर करना तो हमने कांग्रेस की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद लीडरों से मुलाकात होने लगी। जब मुलाकात हुई तो बहुत ही वेलकमिंग थे सब लोग, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो बदलाव लाना चाहता है, ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कमी वो समझते थे कि उस किस्म के, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडरों में इस किस्म की क्वालिफिकेशन एंड जज्बात कम थे शायद। तो बहुत वेलकम किया उन्होंने, बहुत उम्मीद रखी उन्होंने मुझसे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और उसके साथ पावर दिया। हमें बनाया गया महासचिव बम्बई कांग्रेस का और उसके साथ जिम्मेदारी दी गई मानकुर शिवाजी नगर में जाके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, संगठन का काम करने की। एंड हमने वही किया पिछले 4 सालों में। अच्छा, तो यू बिकम कमांडर ऑफ Not necessarily a commander, sir. More like a rallying force behind others. जहाँ पर मौजूदा विधायक साहब, आप मुंबई अध्यक्ष थे तो आप तो बहुत सारी और मैं भी मानकोड़ शिवाजी नगर के अलावा और भी आपको एरिया बता सकता हूँ। तो वो आपका रहना भी था, उसका डेढ़ी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो पॉलिटिक्स में एंटर करने का मकसद ही था मानकुर शिवाजी नगर, और कोई था ही नहीं। हम गए वहाँ पर, अब्बू का जो हीरा अब्बू मानते थे, हीरा बनाना चाहते उसको, एक चमकता हुआ सितारा, उसको अब्बू के ख्वाब। ये बात गलत नहीं है, अक्सर हीरा जो कोयले की खान में मिलता है, एंड वाकई में मानकुर शिवाजी नगर जो है एरिया, जैसा आप बता रहे हो कि वो हीरा जगह है, हीरा जगह है। तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई अगर बराबर बोलते हैं ना, क्या एक कहावत है कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता है, वो अगर वैसा कोई आदमी आए तो मानकुर शिवाजी नगर का नक्शा ही बदल सकता है। तो सर सलीम भाई, इसमें थोड़ा आपको करेक्ट करूँगा। वैसे आप बहुत ही मैच्योर, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस हैं इंसान। मानकुर एक्चुअली हीरा था, वो हीरा को बनना चाहिए था एक सितारा, पर कहीं ना कहीं बीच में लड़खड़ा गया वो। हालात जो थे, जो लोग आए जिनके हाथ में थी उसकी डेवलपमेंट। किन के हाथ में थी? डायरेक्ट बात करते हैं ना, आप बोलिए ना। 15 साल सच्चाई तो ये आपके है, आपके जो है MBA के जो साथी है अबू हाशिम आजमी भी 15 साल से थे। लेट्स टॉक डायरेक्टली। मैं ज़रूर बात करूंगा, पर थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो एक बात उसके पहले कहूँगा। बोलिए। कैसा है सर, वो हीरा बनने की शुरुआत, और हीरा बन चुका था 85 से 95 के बाद जो शिवसेना के लीडर आए वहाँ पर चुन करके, उन्होंने काफ़ी जो प्लान था अब्बू का मानकुर शिवाजी नगर को ले करके उसमें चेंजेस कर दिए, तब्दीली लाई, डिमिनिश कर दिया उसका पोटेंशियल। उसके बाद कांग्रेस के और भी लीडर वहाँ से चुन करके आए। सोहेल अशरफ साहब बोलिए, उन्होंने कोशिश की एंड इम्प्रूवमेंट आया भी। सोहेल अशरफ कब आए थे? सोहेल अशरफ साहब 99 से लेकर 2000 तक वहाँ पर विधायक थे, डैडी के बाद। जी।
ठीक है। वो उन्होंने भी कोशिश की, ठीक ठाक हालात थे, बट पिछले 15 सालों में एक डिटीरियोरेशन आ गया जो उस इलाके को गलत रास्ते पर लेके चले गया। आज वो सितारा छोड़िए, हीरा ना रहा। सच बात तो यह है। आई कैन टॉक वेरी ओपनली सर, आप पूछिए, बता देंगे आपको। जी खैर वी आर नॉट गो इन जो है Too much in the पास्ट, past, sure. क्योंकि आपके डैडी जो है रिस्पेक्टेबल आदमी तभी नहीं रहे, तो वो सब बात मैं नहीं चाहता हूँ वो सही सब बात करूँ। है सर। हम आगे बढ़ते हैं 2000 के बाद जब आप आए हो, आपको कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनाया है, बराबर। आप एक कांग्रेस के लॉयल वर्कर बन के, एक सिपाही बन के, कमांडर बन के आपने एक एरिया संभाला, आपने काम किया। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, ठीक ठाक ही हुआ जो भी हुआ है। देखिए आज के हालात अलग हैं। यू नो व्हाट आई एम आस्किंग। आई एम एब्सोल्युटली अवेयर सर। मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, आज जो इस देश के संविधान पर जो अटैक किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस हाई कमांड पूरे देश को देखता है। उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं रहती है कि एक एक दाने को देखे। जिस तरह आप खाना बनाते, कभी एक आध दाना गड़बड़ हो जाता है अंदर। संविधान को बचाने की लड़ाई सबसे अहम लड़ाई है, एंड वो लड़ाई को मध्य रख, खास करके खासदार इलेक्शन के बाद जो हमने देखा, हाई कमांड इस वक्त पे हाथ उनके बंधे हुए थे। हालात ऐसे थे आई गेस, जिसकी वजह से यहाँ पे अलायंस एक हो गया, एंड अलायंस जो हुआ वहाँ पे सिटिंग एमएलए जो हमारे हैं विधायक, उन्हें ऑटोमेटिकली वो सीट मिल गई। और आपको ये नहीं अच्छा लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा की बात नहीं है सर। हम नेगेटिव रीजंस की वजह से नहीं हैं, हम पॉजिटिव रीजंस की वजह से हैं। हमारा मकसद था मानकुर शिवाजी नगर में सुधार लाने का। हमारा मकसद था हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुधारने का। इफ़ यू से लाइक दिस, तो मेरा सवाल ये होता है कि आपकी पार्टी के लीडर नहीं चाह रहे थे कि मानकुर शिवाजी नगर अच्छा हो? चाहते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। आपको नहीं दिया ना टिकट? वो हालात ऐसे थे आते कि हैं हाथ उस पे बंधे आते हैं, हुए थे। नहीं आते हैं उस पे आते हैं। आपने 2 फॉर्म भरा, एक इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा और आपने कांग्रेस का फॉर्म भरा। जब आपको बी फॉर्म नहीं मिला था तो भी आपने भर दिया। पहले उस वक्त पे आते हैं कि आपने 2 फॉर्म क्यों भरा? एक उम्मीद थी कि पार्टी की तरफ से AB फॉर्म आ जाएगा, और अगर नहीं आता तो हमारी लड़ाई तो थी। ना पहले से प्रिपेयर्ड थे यार, हो सकता है नहीं अलायंस हो जाएगा और ऑफ कोर्स इट्स इंटायरली पॉसिबल अलायंस हो जाए और हमें शायद टिकट ना मिल पाए पार्टी से। तो वाज योर मोटिव वाज ओनली टिकट फॉर द पार्टी फ्रॉम द पार्टी? नहीं, इंडिपेंडेंट इसीलिए तो भरा हमने। तो वही ना, 2 भरने पे सवाल होता है ना सर। इंडिपेंडेंट भरा गया बिकॉज देखिए सलीम भाई, हमारी जो लड़ाई है ना, संविधान की लड़ाई बहुत अहम है, बट मैं छोटा आदमी हूँ, एक नौजवान हूँ मैं। मेरी लड़ाई सिंपल सी है, मानकुर शिवाजी नगर के लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए। हालात ऐसे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी हमें मदद नहीं कर पा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने साथियों की मदद ना करें। एक पॉलिटिशियन होता है पब्लिक सर्वेंट, वो होता है आम आदमी का नौकर। मैं वो नौकरी चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं मानकुर शिवाजी नगर के रहवासियों की ज़िंदगी बेहतर कर जब सकूँ। आप संविधान की बात कर रहे हो, संविधान बचाना है, अच्छा करना है, तो इसलिए तो अलायंस हुआ ना सर। करेक्ट, अलायंस इसलिए हुआ, और वो अलायंस आपको नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि आपकी सीट चले आई थिंक द अलायंस इज अ अब वहाँ वंडरफुल पर थिंग। बात क्या चल रही है गौंडी मानपुर में आपको लेके, वहाँ के तबके लोग जो लोग हैं वो आप जैसे क्वालिफाइड नहीं है, बराबर। आपके एजुकेशन क्या है? MS in computer science from Washington University। अब आपका एजुकेशन देखो, आपका IQ लेवल देखो, मगर एक लोकल जो हमने स्टडी की अभी तक गौंडी में एक पर्सपेक्टिव चल रहा है आपको लेके कि यार इनको टिकट नहीं मिली इसलिए खड़े हो गए। 2 वजह थी, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग सेंस, इट इज व्हाट ऑफ कोर्स सलीम भाई, इट इज नॉट माय ये। तो Absolutely, अभी गौंडी में ऐसा हो रहा है यार, ये अबू हाशमी को जो है ये गिराने के लिए खड़ा हुआ है। 1%, लेट मी से कम टू द सेकंड, यू कैन रिप्लाई अबाउट द फर्स्ट वन। आप अबू हाशमी को हराने के लिए आपने फॉर्म भरा? नॉट एट ऑल। हम मानकुर शिवाजी नगर की ज़िंदगी, वहाँ के रहवासियों की ज़िंदगी सुधारने के लिए मैंने फॉर्म भरा हूँ। इसलिए तो अलायंस भी आपकी पार्टी ने की, आपने वो पार्टी की बात नहीं मानी। पार्टी का अलायंस जो है ना सर, वो पूरे देश को नज़र में रखते हुए है। मानकुर शिवाजी नगर छोटा सा हिस्सा है, मानकुर शिवाजी नगर को उन्हें नज़रअंदाज करना पड़ा ताकि कहते हैं द लेसर ऑफ 2 इवल्स वाली बात जो हो गई, उन्हें ये अलायंस की सख्त ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। सही है गलत है, उनकी सोच सही है गलत है?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पार्टी के लीडर्स की जो अलायंस की पॉलिसी है, सही है या गलत है? वसीम साहब क्या मानते हैं? आई थिंक अलायंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आज बीजेपी को अलायंस के बिना कैसे डिफीट होगा अगर करना नामुमकिन है। हर एरिया के कैंडिडेट्स आप जैसे अलग फॉर्म बनने लगे हैं? और एक तरह से एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि पार्टी के खिलाफ बाकी, यानी जिसको एक बागी भी कहा जाता है, और कैंडिडेट खड़ा हो जाए, तो फिर ये अलायंस तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना? अलायंस 100% अपनी जगह पे ठीक है, और अगर हम पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अगर खड़े होते तो उसे बगावत भी कहा जाता। पर हम तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं, हम एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं, हम अजीत दादा एनसीपी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं, उसे हम बगावत नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते हो, मगर कहीं ना कहीं बात तो ये हो रही है कि शायद हो सकता है कि बीजेपी ने वसीम साहब को खड़ा किया हो, क्या अबू हाशिम आज़मी के वोट काट। आई नो यू ऑल नो ऑल दिस थिंग, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। उसको लेके आप क्या कहना? अगर समझो गोंडी के कुछ लोग कहते हैं या गोंडी की पब्लिक कहती है, अरे यार ये इनको टिकट नहीं मिली, मैं उनकी लैंग्वेज में बात करता हूँ, इनको टिकट नहीं मिली इसलिए ना भाई लगता है बीजेपी को खड़ा कर दिए, बीजेपी ने खड़ा की है। व्हाट यू से अबाउट? पहले क्लैरिफिकेशन दूंगा, जब दो आदमी लड़ते हैं, यहाँ पे 22 लोग लड़ने की बात अलग है, दो आदमी लड़ते हैं तो कोई ना कोई जीतता है और उसके वोट दूसरा काटता है, या पहले वाला दूसरे का या दूसरे वाला पहले का। वोट कटना इस जमहूरियत की बेसिक फिलॉसफी है। जब दो लड़ते हैं उनके बीच में वोट स्प्लिट होता है, उसे कहते हैं वोट कटना। अगर वोट कटा तो वही तो डेमोक्रेसी है, वही तो जमहूरियत है। तो जो वोट काटने वाली बात है, सर 2 खड़े हों या 22 खड़े हों या 100 खड़े हों, वोट तो कटना इज अ वे ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाट एन इलेक्शन इज अबाउट। उसी को जमहूरियत, डेमोक्रेसी कहते हैं मेरे हिसाब से। जहाँ तक बात रही आपने जो कहा बीजेपी मैंने ने, नहीं, वहाँ पब्लिक की बात हो रही है। सलीम भाई ऑफ कोर्स रिस्पेक्टफुल। जहाँ तक बात रहती है, लोग कहते हैं कि बीजेपी ने खड़ा किया है, मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है कोई तो वो है बीजेपी एंड द आरएसएस। हम उनके साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं, उनकी सोच से हम कभी सहमत नहीं हो सकते हैं, हमें गवारा नहीं करता है उनके फेवर में कभी रहना। एक तरफ आप ये बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके एक्शन के हिसाब से तो बीजेपी को मजबूती मिल रही है, बिकॉज इफ यू गो टू द बट आई एम विनिंग सलीम भाई, आई एम विनिंग। मजबूती तो मेरे पास है। वेरी गुड कॉन्फिडेंट भाई, मज़ा आएगा कॉन्फिडेंट में। एक बात बताइए जी, आपके वालिद साहब अभी आज जिंदा होते हैं, राइट? उन्होंने कहा कि उनके खून में कांग्रेस था, आपने ये बताया। वो आपको क्या एडवाइस करते हैं? वो ये नहीं कहते वसीम जान दे यार, जो बेटा जान दे, जो हाई कमांड ने बोल दी है, और इस वक्त का तकाजा ये है कि जो है मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको आज सब जगह बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारी जगह पर मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जा रहा है, सब लोग लेके अबू हाशिम आज़मी को गिराने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है आज आपके वालिद साहब प्रोफेसर जावेद साहब जिंदा रहते हैं तो वो अपने बेटे को क्या सलाह देते हैं? Be very honest, I come please. from a line of very educated। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मेरी बड़ी बहन MD गायनैक डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई प्लास्टिक सर्जन है, मेरे दूसरे बड़े भाई। So I come from a line of very educated people। हमारे फैमिली में एक तरीका है, राय दी जाती है पर जिद नहीं की जाती। हर आदमी को उतना हक होता है और औरत को उतना हक होता है टू टेक देयर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। यस ऑफ कोर्स। मैंने ये पूछा कि उनकी राय क्या होती है, वो डिसीजन आप लो या ना लो, अगर वो इस वक्त रहते हैं एज अ कांग्रेसमैन तो आपको क्या बोलते हैं? कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ठीक लगता है ये लड़ाई और सही रीज़न के लिए लड़ रहे हो तो बेटा लड़ जाओ। एंड रीज़न है मेरा मानकुर के लोग, इसमें दो राय हो नहीं सकती है। हु इज योर ओपोनेंट, एक्चुअल ओपोनेंट? अबू हाशिम आज़मी? माई ओपोनेंट आर ऑल दोज 21 पीपल सर। मैं अबू हाशिम आज़मी साहब के विरोध में नहीं खड़ा हूँ। सवाल तो उनसे ही होगा ना। 15 साल मानकुर शिवाजी नगर के 15 सपोर्ट साल में खड़ा से हूँ। नहीं देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि मानकुर शिवाजी नगर को कचरा बना दिया गया है, आप कह रहे हो कि वो एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सवाल तो उसी क्लास टीचर से ही होगा ना, जो वहाँ के विधायक है, नेता है, उनसे ही सवाल होगा ना। सर आपने क्या काम टू किया? सम एक्सटेंट, बट आज की तारीख में अगर दूसरा कैंडिडेट उनसे ऊपर स्ट्रांग है तो वो भी हमारा अपोनेंट है। कौन है दूसरा कैंडिडेट? अबू हाशिम नवाब आज़मी के मलिक सिवा? साहब, सुरेश पाटिल, बुलेट जिसे कहते हैं। नवाब बुलेट मलिक साहब पाटिल। के बारे में आपका क्या सोच है कि व्हाई ही इज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन ईयर? नवाब मलिक साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एंड सच बताऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं। आई डोंट नो। वो एक्चुअली पब्लिक ही नहीं समझ पा रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। देखिए शायद जो बदलाव नवाब भाई लाना चाहते हैं
उसके लिए घर में 2 विधायक की जरूरत होगी शायद, आई डोंट नो। अच्छा, मेरे हिसाब से तो एक विधायक जोक मार रहे हो sufficient भाई होता है। आप अच्छा जोक मार रहे हो। नवाब मलिक साहब का एनसीपी से लड़ना और अजीत पवार की पार्टी से लड़ना, जो बीजेपी से अलायंस है, आपको आज तक क्या फीडबैक मिला है मानकुर शिवाजी नगर में इस बारे में? मैं ये जानता हूँ कि देखो रैलियां बहुत हो नवाब रही भाई है, पॉपुलर ऑफिसेज हैं। बहुत खुल रही है, पॉपुलैरिटी दिख रही है, एक्चुअल पब्लिक क्या कह रही है? मतलब आप तो जा रहे हैं ना वोट मांगने, तो पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक कह रही है कि वसीम भाई आप जीतने वाले हो। मानोगे नहीं आप, वही बोलोगे। इट्स ट्रू, आई प्रॉमिस यू। या एक बात मैं कह देता हूँ सर, बीजेपी कभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में काम नहीं करेगी। जो पार्टी एनआरसी सीए लेके आके माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट का हक, जो बेसिक हक है, वो लेना चाहती है, वो पार्टी कोई भी उनका कैंडिडेट हो, अलायंस हो, कोई भी उनका एफिलिएशन हो, मेरा ये मानना है कि वो पार्टी कभी माइनॉरिटी के हित में काम नहीं कर सकती है। तो शायद मैं तो बच्चा हूँ, नवाब भाई लोग सीनियर लोग क्या हैं। बात कर रहे हो सर, आप पार्टी की वो डिफाई करो, बोलते हो मैं बच्चा हूँ। 4 साल हुआ है हमें आकर अच्छा पॉलिटिक्स में बोल रहे हैं। सो कैसा है मतलब सर? बहुत बड़ा स्टेप ले लिया आपने 4 साल में, 4 साल के अंदर ही आपने बहुत सर बड़ा कुछ स्टेप पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ख्वाब अगर नहीं पावर देखोगे हंग्री, तो हासिल नहीं कर सकते हो। पावर हंग्री। तो हम इंडिपेंडेंट कभी नहीं लड़ते। एंड फ्रैंकली सलीम भाई, आई हैव बीन अ बिजनेसमैन, आई हैव मेनी इंस्टीट्यूट्स, आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पावर एक्चुअली। सच बताऊं, इफ एनीथिंग, सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी 4 साल पहले, सारी चीज़ों से हट गया मैं। एंड मैं मानखुर में 4 साल निकाला हूँ। अभी भी आपने सीए एनआरसी की बात की, जी व्हाट यू डिड ड्यूरिंग दैट टाइम? सॉरी, वे वो यू दैट टाइम, आपका क्या प्रोटेस्ट था? हमें जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ज़बरदस्त। हमने तो, क्योंकि हम संगठन के आदमी हैं, कौन से संगठन के हैं? कांग्रेस पार्टी के, आज भी हम जी, महासचिव जी, हैं। जी, पार्टी ने 27 कैंडिडेट्स को सस्पेंड किया सलीम भाई। मगर परसों के मेरा दिन। एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपकी जो सत्ता की पार्टी है कांग्रेस ही है, जो है एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट उठाना चाह रही थी, ये मैं गवाह हूँ उसका। और हमने कांग्रेस के गाइडेंस को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट किया सीएए और एनआरसी के खिलाफ। कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि प्रोटेस्ट हो, क्यों नहीं चाह रही थी आपको भी पता है सर? बताइए। आप बताइए। कांग्रेस आई थिंक कांग्रेस वो पार्टी चाह रही थी कि वांटेड इट। प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है, एमवीए की सरकार थी सर उस टाइम। कैसा है सर, सीएए एनआरसी एनैक्ट हुआ आसाम के मॉडल के बेसिस पे दिल्ली के थ्रू। वो एनैक्टमेंट रुक गया क्योंकि कोविड आ गया। सच्चाई तो ये है। आई प्रॉमिस यू, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था। वो एनैक्टमेंट हुआ थ्रू द यूनियन सर हम गवर्नमेंट। सुबह से लेकर रात तक बॉम्बे बाग में बैठे रहते थे, तो हमें पता रहता था कि पीछे से क्या पॉलिटिक्स है, नहीं है। खैर वो एक अलग बात है, मगर मुझे आपका रोल जानना चाहिए था, क्योंकि because हमने आप बहुत प्रोटेस्ट किया उसको लेकर के, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है। आपसे एक चीज़ कोई नहीं ले सकता है, वो आपकी सोच है। कितना भी कोई आपको मार दे, पीट दे, धमका दे, सोच आपकी खुद की होती है, वो कोई ले नहीं सकता है। वोट जो है ना सर, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर थॉट्स। आपकी सोच का वो एक्सटेंशन है। वोट आपसे कोई नहीं ले सकता है, पर सीएए एनआरसी के थ्रू वो वोट डालने का जो हक एक हर इंडियन का होता है, हर देशवासी का है, वो लेना चाहते हैं। आपके कैलकुलेशन पे आते हैं, आपने 3 बार एकदम बड़े डंके की चोट पे कहा है कि सलीम भाई आई एम विनिंग, अल्लाह आपको कामयाब करे। मगर कैलकुलेशन देखा जाए तो मैं कहूँगा फिर मुझे आपके कॉन्फिडेंट है कि मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि आशिम भाई आपके वोट काट देंगे सर, नवाब भाई आपके वोट काट देंगे, सिराज आपका वोट काट देगा सर। हाँ, तो फिर आप क्या कहोगे? कैलकुलेशन में कहाँ बैठ उसके रहे हो? बाद हम जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात उसके है। बाद हम जीत रहे हैं सलीम भाई। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी अगर आप जाएंगे वहां पर तो आप देख लीजिए, आसिम भाई के कि दहशत के 15 साल में एक मिनट ना। मैं आपको करेक्ट करूं, एंटी इनकम्बेंसी बाद में आएगी, पहले मैं बात कर रहा हूं नवाब मलिक जो आपके अपोनेंट है। श्योर, नवाब भाई की मुस्लिम बात वोट कर वो लेते हैं। लेंगे। अभी बात कर देते, जवाब मैं दे देता हूँ इसका, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। नवाब भाई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साझेदारी में है बीजेपी के साथ, और भ्रष्टाचार पार्टी जो बीजेपी है कभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर सकती। कुछ भी हो, आखिर में आप देख लेना, माइनॉरिटी कम्युनिटी ये सच जानते हुए मेरा ये मानना है उन्हें इतना सपोर्ट नहीं करेगी। आपके वोट तो काट देंगे, थोड़े वोट, उतना तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अब वो आशिम आजमी पे आते हैं। आसिम भाई वो भी अभी पार्टी इनकम्बेंसी अभी चालू नहीं हुई, अब वो बाद में आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अबू आशिम आजमी। आसिम भाई, जैसे आपके कॉन्फिडेंट में बता रहा हूँ, अबू आशिम आजमी आपके वोट काट देंगे, आपको जीतने नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आसिम भाई की जमानत जब्त हो सकती है। मजाक कर रहा हूँ, सच बात तो ये है आसिम भाई की अच्छा वो आपने मुंह से बोला है तो पब्लिक बोलती है अरे क्या बोल रहे हैं आसिम भाई।
सलीम भाई आपके साथ इतना अच्छा लग रहा है बात जी, करते जी, हुए, जी। रिश्ता इतना Sorry, बेहतरीन मैं तरीके थोड़ा से ग्रिल बना करना है, है। तो थोड़ा हंसी मजाक तो किया जा जी जी सकता जी, है। राइट। तो मुझे भी हंसी आ गई जब आपने कहा जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, सच बात तो ये है कि आसिम भाई की एंटी इनकम्बेंसी इतने बड़े पैमाने पे है, उन्हीं की पार्टी में है। उन्हीं की पार्टी की सर 15 साल से जो पावर में है, और जिनके ज़माने में सारी चीज़ें डिटीरियोरेटिव, जो हाउस में खड़े होकर कहते हैं हमारे साथियों के घर तोड़ दिए जाएं और उनसे पैसा वसूल किया जाए, उनके सपोर्ट में कोई नहीं रहने वाला है। उनकी दहशत के डर में कुछ लोग हो सकते हैं, बट नॉट इनफ टू अफेक्ट माई आउटकम। दूसरे लोग अभी आते हैं आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी के जो कांग्रेस के लोग हैं, जी, अब आते हैं एंटी इनकम्बेंसी पे। आपको कौन सपोर्ट करेगा? हमारी और क्यों पार्टी करेगा? का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है आज की तारीख में सलीम सबको भाई। हटा दिया जाएगा इफ़ यू गो अगेंस्ट द पार्टी, या तो कोई कांग्रेस की पॉलिसी होगी। सर एक मिनट, अच्छा याद आ गया जो आपने बोले पार्टी के, कैसे सपोर्ट करेगा कोई पार्टी का आपको? अगर वो करता है तो वही पार्टी के अगेंस्ट इसका में गया। जवाब दे दूं आपको मैं बेहतरीन। जी जी बोलिए। परसों के दिन 27 लोग को सस्पेंड किया कांग्रेस पार्टी ने अक्रॉस महाराष्ट्र फॉर कंटेस्टिंग अगेंस्ट रेबल्स। उनमें आपका नाम है? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर ये तो आई एम नॉट अ रेबल टू बी नहीं अ नहीं रेबल। देन आपकी पार्टी पे एक सवाल खड़ा होता है। अगर आपको रेबल नहीं मानते तो हम सवाल खड़ा करेंगे होती है ना, कि अगर आपने इनको रेबल नहीं माना जो आपके डिसीजन, तो यानी अंदर की कुछ साठगांठ है नॉट एट कि ऑल। यार कांग्रेस भी चाह रही है अबू हाशिम आजमी को हटा दो। जवाब तो सुन लीजिए, वो भी चाहती है पार्टी। जी जी, वही मैं आ रहा हूँ, बिकॉज आपको अगर रेबल वो नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, वो लाइट वे में मैंने कहा, पहले उसका जवाब मैं बेहतर जवाब आपको बोलिए। देता हूँ। कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, जो गाइडलाइंस है, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है, उसमें रेबल का डेफिनेशन होता है जब कोई कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ खड़े होकर कंटेस्ट करे। हम कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं समाजवादी कैंडिडेट के खिलाफ। कहते हैं अलायंस है, अलायंस है तो समाजवादी पार्टी ने 5 कैंडिडेट्स कैसे खड़ी करी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अगेंस्ट, और 2 कैंडिडेट्स कैसे खड़ा करी कांग्रेस के सामने, उन्होंने किया ना। अलायंस होगा या शायद नहीं भी हो। यानी ये तो वही बात हो गई कांग्रेस जो हमेशा करते आई है। आइए साहब बैठे बैठे पीछे से कुर्सी हटा रही है हाशिम भाई की। मैं राइट और रॉन्ग? सच बताऊं, अगर आसिम भाई ने कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े किए हैं तो मेरा तो ये मानना है तो समाजवादी पार्टी नहीं करते समाजवादी कांग्रेस की क्या मजबूरी आ गई जो अलायंस करे? ऐसा दोगला अलायंस कैसे हो गया? ये तो दोगला अलायंस हो गया ना। आई टेल यू, अलायंस दोगला नहीं सॉरी है। वर्ड यूजिंग द वर्ड। परफेक्टली ऑलराइट सलीम भाई जी, अलायंस दोगला नहीं है। समाजवादी पार्टी के कुछ लीडरों ने दोगलापन किया नहीं है। करते अलायंस, नहीं करते। जैसे पहले हुआ पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम पे, क्या मजबूरी आ पड़ी कांग्रेस को कि यार संविधान बचाने की बोल भी लड़ाई रहे में, हो, संविधान बचाने की ये बात लड़ाई भी में, कर रहे हैं और मुस्लिम लीडर को भी गिरा I रहे tell हैं। you, संविधान बचाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का बहुत सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बहुत सच्चे दिल के साथ कांग्रेस का साथ दिया, और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जो 400 पार करती थी उसको लेके आगे 230 240 पे। अलायंस सच्चा है, लेकिन कभी कभी कुछ लीडर अपने उन सेल्फिश रीजंस की वजह से या ग्रीड में गड़बड़ कर देते। आज सर आप भी मेरा सवाल मत देखिए फिर Not at नेक्स्ट। all, not at मैं चाहता हूँ कि आप रेडी रहे। चश्मा निकाल दूं? नहीं यू शुड कम लाइक अचानक आना चाहिए। Of course, इतना तो आप मेरे बारे में जान लेना सलीम भाई। I was not prepared for I this. love a natural impromptu interview. You will not see me getting flustered at मैं all. तो मजाक कर रहा था, आप बोले तो लाइटर वेट में बात करते, इसलिए मैं भी लाइटर वेट में बात कर रहा सर हूँ। मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस के अगर समर्थन में होते समाजवादी पार्टी के यहाँ के लीडर, तो 2 कांग्रेस के कैंडिडेट्स और 5 यूबीडी के सर आप कैंडिडेट्स के कांग्रेस की खिलाफ पोल खोल नहीं दी खड़े है, करते। आपने कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी है कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको आपको रेबल नहीं साबित करना। डेफिनेशन तो मेरे पास भी रेबल की बहुत है, गूगल पे 50 डेफिनेशन मिल जाएंगे अलग अलग। नहीं, पर हमारा मैनिफेस्टो है सलीम भाई। सर मैनिफेस्टो, असेंबली इलेक्शन में मैनिफेस्टो का क्या नहीं, काम? पार्टी का एमओए, सॉरी नॉट मैनिफेस्टो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्टी का है, उसमें डिफाइंड है क्या चीज़ें क्या होती है। रेबल वो होता है जो पार्टी के खिलाफ खड़े होता है। अलायंस के खिलाफ खड़े होने वाले को रेबल नहीं कहते, पर कह देते तो हर जगह से खड़े हो जाते हैं भाई, हर जगह से खड़े हो जाते हैं, सॉरी हर जगह से खड़े हो जाते हैं भाई। हम तो अलायंस है कि मुंह में ऊपर वाले का नाम और बगल में छुरी रख के चल रही कांग्रेस। कैसा है, आई टेल यू, समाजवादी पार्टी ने छुरा मारा अलायंस की पीठ में, अगर आप मुझसे पूछे तो। सो बैक टू द हिस्ट्री, मैं भी गवाह नहीं, अभी 7 कैंडिडेट्स खड़े किए
अलायंस पार्टनर्स के खिलाफ। तो पार्टी शुड कम आउट नो व्हाई दे आर मेकिंग अ स्केपगोट। वसीम जी को लेके क्यों कर रहे हैं? आपको बलि का बकरा क्यों बना रहे पार्टी हैं? हमें नहीं बना रही। अगर इस सीट से एक पार्टी मुसलमान की- नेता हारता है तो जिंदगी भर एक इतिहास में लिखा जाएगा कि आपका नाम रहेगा कि इस चीज में एक मुसलमान नेता को, ये परसेप्शन चल रहा है, सब मेरे सवाल नहीं है, स्टडी चल रहा है, तो हरानों में आपका नाम आएगा। आप जीत जाए वो तो अल्लाह की वो है। आपको क्या लगता है ईरान इराक में जंग नहीं होती है? आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट के अंदर सारे मुसलमान देश एक दूसरे के साथ भाईचारगी में रहते हैं? क्या कोई जंग नहीं हुई किसी मुसलमान देशों के बीच में? सर सच्चाई तो ये है कि लड़ाई लड़ी जाती है इधर से, पर लड़ाई लड़ी जाती है इस रीज़न से, जज्बातों के लिए, सोच के लिए। अगर कोई ये मानता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट खड़े होता है तो वो गलत बात हो जाती है, तो फिर क्यों जंग इतनी हुई अपने ज़माने में? ये है सच्चाई। हम खड़े हैं आज भी मानकुर शिवाजी नगर के लोगों के लिए, इसमें दो राय हो नहीं सकती है। यानी आपने इंडिपेंडेंट ये बात कही कि तो आपने जितने इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटेंशन, whether they are being supported by the other parties or whether they taken money or not, ये जितने भी एलिगेशन दिए आपने उसको पूरा खारिज करवा दिया सबके लिए। सर खड़े होने का हक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है हर आदमी को। अरे 1000 लोग खड़े हो जाए सीट पे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर खड़े हो तो, अगर खड़ा करवाना हो तो, अगर किसी के बोलने पे खड़ा हो, कितना वो फर्क तो है? बहुत बड़े नहीं, लोगों की I'm बात है, asking, हम नहीं I'm जानते। asking, मैं आपसे जी। पूछना चाह रहा जी। हूँ, खड़े होने में जैसे आप खड़े हुए और खड़ा करने में कितना फर्क है? ज़मीन और आसमान को होगा, पर हम जानते नहीं उस किस्म की चीज़ें ज़्यादा। हम इतना ही जानते हैं कि खड़े होने का हक इलेक्शन में, डेमोक्रेसी में हर इंसान को होता है। जिसको पार्टी रिप्रेजेंट करती है, पार्टी रिप्रेजेंट करती है। जिसे नहीं रिप्रेजेंट करती और उसके पास अपनी सोच है, वो अपनी सोच को लेकर खड़ा हो वन जाता है। लाइनर में भी बात करेंगे आपसे। श्योर। आप खाली ये बताइए, व्हाट इज योर विजन अबाउट मानकुर शिवाजी? Primarily education, primarily health. These two things will solve all problems automatically. दो अलग अलग चीज़ें होती है सर। एक होता है कि एक बिल्डिंग को छोटी सी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, बट मानकुर शिवाजी की जो हालात देख के डू यू थिंक इतना ईजी है जो आप बोल रहे हो? Nothing that's ever worth it in life is ever easy, sir. सर ये सब तो फ्रेजेस चलते हैं। नहीं, ये Actual सच बात position है। में मैं आपको एक बात नहीं, बताऊं, सलीम एक भाई, मिनट I बात promise you. मेरी बात सुनिए मेरी। Sure. हमारे ग्लोबल केयर फाउंडेशन हमारे मित्र है, ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क लॉ फील्ड में। माशाल्लाह। तो जजेस के पास बात गई तो जजेस देखें कि ये क्राइम रेट जो है ये इतना मुस्लिम्स एरिया से क्यों आया जा रहा है। तो आई एम नॉट पॉइंटिंग एट, आई एम जस्ट क्लियरिंग वन थिंग। तो उन्होंने जो है आबिद भाई ने जजेस को एक विज़िट करवाया कि सर हम आपको धारावी ये सब एरियाज़ लेके जाते हैं। वो उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने उनकी कंडीशंस देखी और फिर मतलब आई एम नॉट नो, उसके बाद मुझे नहीं पता, बट क्यों ऐसी कंडीशन होती है और इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब जहाँ वहाँ से क्राइम रेट, ड्रग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप करोगे? और आज की तारीख में 2024 में मुसलमान आपसे ये सब नहीं मांग रहे हैं। मुसलमान खाली बोल रहा है बीजेपी से बचाओ, तो आपको कैसे बैलेंस करोगे आपके वोटर्स के बीच में? Am I right with the questions? Somewhat. बोलिए। अगर Correct me. थोड़ा अगर पर्सपेक्टिव अगर मुझे देना है आपको ना, तो देना होगा अमेरिका में काले और गोरे लोगों का। ऐसा क्यों है कि सारे काले एरियाज में से क्राइम मैक्सिमम है? ऐसा क्यों है कि वहीं पर सब प्रॉब्लम्स हैं? बुनियादी तौर से जहाँ पढ़ाई लिखाई की किल्लत होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली रोजगारी कम होती है। Exactly. वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी की वजह से एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप कहते हैं। तो क्या हो जाता है सलीम भाई, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई कम हो वहाँ पर है ना टॉलरेंस भी डिमिनिश होता है, वहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे नशा क्राइम बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। So what is वैसे your भी plan? That's what I'm माइनॉरिटी asking. कम्युनिटी, सॉरी, What is your plan? That's what I'm asking. एजुकेशन एंड हेल्थ, दैट्स इट। कितना वक्त लगेगा? 100% वर्क करेगा। इट टेक्स टाइम बट स्लो एंड स्टडी डज विन द रेस सर। You want to start with you, मतलब आपसे शुरुआत करना चाहते हो? मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्कूल्स वगैरह काफ़ी हमारे अब्बू के ज़माने में बनी, उसके बाद भी बनी है। व्हाट मानकुर लैक्स इज हायर एजुकेशन, डिग्री कॉलेज। हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब है। अगर आप कहोगे रिक्शा लेके 50 रुपये दे के रोज़ कॉलेज जाना, आई एम सॉरी, डेली वेज वर्कर की पगार दिन की अगर 600-700 रुपया है वो दे नहीं पाता है। एरिया बहुत बड़ा है, छोटी बच्चियों को भेजने को डर लगता है उन्हें 8वीं के बाद। तो अगर वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग अवेलेबल हो, सर कौन नहीं चाहता उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। बट आपके इस प्लान में ये रूट प्लेस प्लान है, टेक सपोज आपके लेवल के पढ़ाई करने के लिए, जैसे आपने कहा कि आप MS किए हो, बॉस्टन से पढ़े हो,
उसमें तो 20-22 साल लग गए होंगे आप सर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। वो उस किस्म की पढ़ाई ऑलरेडी होती है। देयर आर मेनी डॉक्टर्स, व्हाट्स आई एम टेलिंग यू, देयर आर मेनी डॉक्टर्स इन मानखुर। आप ऐसा मत अज्यूम करना नहीं है हायर एजुकेशन। वो तो देयर आप आर बता रहे हो मेनी। ना। कैसे होता है सर, कहीं पर भी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। देयर इज अ सर्टेन सेक्शन दैट ऑलवेज गोज फॉरवर्ड। देयर आर मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स फ्रॉम मानखुर शिवाजी नगर। वो जो जनरल एजुकेशन जो होता है 3 साल का डिग्री प्रोग्राम, जूनियर कॉलेज, जिससे एक बेसिक सेंस ऑफ एजुकेशन, कल्चर, टॉलरेंस जो आता है ना सर, वो जो मास में लोग पढ़ते हैं, बीकॉम की डिग्री बोल दिए, बीएमएस की डिग्री बोल दिए, जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजियस लोगों से, कास्ट बेस्ड लोगों से, जिसकी वजह से एक बेसिक नौकरी मिल जाती है ऑफिस में। उस किस्म की चीज़ की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोग 10वीं पास होके छोड़ देते हैं, 8वीं पास होके छोड़ देते हैं। वो बेसिक चीज़ है सर। वॉल्यूम के अंदर उसमें एजुकेशन होता है, वॉल्यूम के अंदर होता है, वॉल्यूम में नौकरी मिलती है। आज ये नहीं मैं कहता हूँ कि किसी को साइंटिस्ट बनना टॉप का ज़रूरी है, जो कुछ लोग में काबिलियत है वो बन जाएं, पर बाकी लोग के बारे में भी सोचते हैं। जनरल एजुकेशन सर इज़ नेसेसरी, एंड जनरल एजुकेशन इज नॉट डिफिकल्ट। इट्स नॉट डिफिकल्ट, टेक्स टाइम फॉर अ पर्सन, फॉर अ इलिटरेट पर्सन टू बिकम 8वीं तक की पढ़ाई सब करते हैं जी। देयर आर मेनी स्कूल्स बट ओनली टिल द 8th स्टैंडर्ड सर। बीएमसी रिफ्यूज करती है। हमने कितनी बार उन्हें अप्रोच किया कि 10वीं तक तो कर दो, नहीं करते हैं। 8वीं तक की पढ़ाई सब करते हैं। इतना ऐसा नहीं है कि ये एक नई कहानी रचना है। यहाँ पर बीएमसी में 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं है। बीएमसी में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डू नॉट हैव एजुकेशन बियॉन्ड 8th स्टैंडर्ड इन मानखुर शिवाजी नगर। यस, तो आप भी तो 4 साल इस एरिया में रहे हो, तो आपने कुछ उसके लिए किया है? कई बार गए उनके पास। खाली एक ही ये कई बार गए भाई हम इलेक्शन सॉरी हम एमएलए बनेंगे तो ही करेंगे, मतलब उसके बीच में आपने क्या किया? आई वांट टू नो योर वर्क, पीपल शुड नो अबाउट योर वर्क। आई टेल यू सर, काम करने की तमन्ना होनी चाहिए, और तमन्ना हो तो एक समझ होनी चाहिए, और समझ हो तो एक कलम की ताकत लगती है टू मेक इट हैपन। एग्जीक्यूशन की जो बात करते हैं, आज हमारे मौजूदा विधायक साहब जब उसे नहीं होने दे रहे हैं तो हम कितना भी जाके सर पीटे। क्यों नहीं होने देंगे वो? व्हाई? ऐसा नहीं, ओके नहीं होने दे रहे उसके नहीं कि बिकॉज़ आपने कहा नहीं। I'll tell you if you permit sir back. देखिए, I got a very bad habit. That's perfectly all right sir. That's what makes you a great interviewer. I respect that. सर, अगर आप है विधायक, आपका काम क्या है? पब्लिक सर्वेंट, आपकी नौकरी क्या है? लोगों के लिए काम करना। अभी आप किसी काम को रोकते हैं, सिर्फ वही गलत नहीं है। अगर आपके जिम्मे में एक एरिया है और एक काम होना चाहिए और आपने काम नहीं किया, तो भी उसके जिम्मेदार आप हैं। Even if you don't stop something, जैसे कि कोई गलत काम हो रहा है, वो गलती कर रहा है, आप देख रहे हैं गलत काम हो रहा है। मेरा सवाल ये था थोड़ा सा, आपने कहा विधायक साहब रोके, नहीं सर। नहीं, मैंने आपसे इसके पहले कोई सवाल कहा नहीं। मैंने कहा where were you in 4 years? All over the place. What you did for this? Did you complain about the education कि होना चाहिए? आपने कहीं अपनी पार्टी से बात की, आपने अबू हाशिम आजमी जी से बात की, आपने अपोजिशन पार्टी से बात की? नहीं यार मानखुर, क्या आपका वर्क था? मैं जानना चाहता हूँ। हम या लोग जानना चाहते हैं। एक बार नवाब भाई को जाके मिले थे, माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री थे। उन्होंने कहा कोशिश भी करेंगे। मानखुर शिवाजी नगर के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है? पेपर वर्क का, झोपड़पट्टी जिसे रेगुलराइज की गई ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो पाए, बिकॉज ऑफ विच जो स्टैंडर्ड्स जो एक्सपेक्ट करती है द एजुकेशन बोर्ड टू परमिट ए स्कूल टू ऑपरेट टिल द 10th and 12th स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड्स अनफॉर्चुनेटली आर इम्पॉसिबल इन मानखुर शिवाजी नगर। उसी की वजह से कई बार कोशिश करने के बावजूद वी वर नॉट एबल टू कन्विंस द कॉरपोरेशन टू डू दिस। उसके बीच में गवर्नमेंट हमारी चली गई। मैंने क्या कहा आपसे शुरुआत में, बीजेपी कभी चाहती ही नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करे एक बुनियादी तौर से। लाइट लॉलीपॉप जो आप कहते हैं, कई बार छोटा मोटा हो जाता है, आप नहीं बट वुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सलीम भाई? द रियलिटी इज दैट, सच बात तो ये है कि यूनिक जगह है वो सर, एंड सर कायदे कानून बनाए जाते हैं लोगों के को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी ज़िंदगी। हमारे एरिया के लिए सर्टेन रिलैक्सेशंस आर नेसेसरी। आर यू सीरियसली गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन? क्योंकि 10 दिन और है। नहीं सर, 6 दिन वेरी ऑड क्वेश्चन, बट 6 दिन और है। नहीं है, मतलब आप तो 20 तारीख को है ना, तो आज 12 तारीख है ना, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख। चलो एक हफ्ता बाकी है। 18 तारीख लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है, 6 दिन बाकी है, 5.5 दिन। तो मैं एक सवाल करना, आर यू सीरियसली गोइंग टू आई एम विनिंग, आई एम सीरियसली फाइटिंग 4-5 दिन में के नहीं यार चलो जान दो यार, अब
मुझे कोई रोक chance नहीं है? सकता है सलीम भाई। आई एम नहीं नहीं, इज्जत की बात नहीं हो रही, इज्जत की बात। आई एम अ फोर्स ऑफ मैं द आपको पीपल। नहीं, नहीं, दिल से मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है पूरी संजीदगी के साथ ये इलेक्शन लड़ना, क्योंकि मैं वसीम जावेद खान नहीं हूँ, मैं मानकुर शिवाजी नगर के लोगों की आवाज़ हूँ। सपोज ऐसा आपको लगा नहीं यार अभी तो जो मैं सोच रहा हूँ वक्त लगेगा, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो इनर इंस्टिंक्ट क्या कह रही है कि यार अभी कोई आपको समझाए कि यार ये मुसलमानों को आज ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत संविधान बचाने की है, उनकी मस्जिदें बचाने की, उनकी जो है मस्जिदों में जो स्पीकर बचाने की है, मस्जिद में घुस के बात सिक्योरिटी की बात आ रही है मुसलमानों की, और जो देश की हालत है आपके वहाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन में रातों रात आपको ऐसा लगे? इम्पॉसिबल। और एक करेक्शन लगना छोटा तो सा करूँ चाहिए मैं ना आपसे, सर सवाल छोटा मेरा यही है। करेक्शन, नहीं, सवाल मेरा ये तो आपको तो लगना तो चाहिए ना सर ये सब बातें। छोटा करेक्शन करूँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम जीते भी तो कांग्रेस के साथ ही है ना, समाजवादी जीती तो अलायंस में है, क्या फर्क पड़ता है? सर कांग्रेस ने तो कई इतने सालों से पर जो आप है, समझ रहे हैं, आपने भी अपॉइंट किया अलायंस की जो आपने कहा, ये जो संविधान को नहीं, बचाने की अलायंस- लड़ाई है, अलायंस कुछ अलग फर्क ही रखो। नहीं पड़ेगा, आसिम वसीम- भाई जीते या मैं जीता। सुनिए ना, वसीम सर को अलग रखिए, जावेद साहब को अलग रखिए, अलायंस को अलग रखिए, मुसलमानों की बेसिक नीड आज सब में प्रायोरिटी है सिक्योरिटी। Yes. उसको लेके कभी तुम ऐसा हो सकता है कि 4-5 दिन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, हो सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे जान उनके रहने से ही सिक्योरिटी इज जेपरडाइज्ड, मेरे आने से आएगी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आप नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले। आप में लड़ने सॉरी का सलीम मतलब भाई, है। माफ करना अगर नहीं, मुझे मैं ये जिद नहीं कर कि रहा हूँ। मैं तो खाली बात कर रहा हूँ, मुझे Impossible. आप लड़ो नहीं लड़ो, मैं तो लोगों की बात बता रहा हूँ जो पसंद। आप देखिए 400 पार के दावा करने वाली को जो है ना वन साइड कम्युनिटी ने 239 वन साइड कम्युनिटी सपोर्ट कर ली तो कहाँ पर पहुंच गए। जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पावर इन मुस्लिम वोट्स को क्या समझते हैं आप? मैं सच बताऊं सर, मैं उन्हें वोट के तौर से नहीं देखता हूं, मैं उन्हें इंसान की तौर से देखता हूं। ठीक है, वो नहीं सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड सलीम भाई, मैं सवाल अनलेस यू गो देखिए, टू मैं भी शिवाजी मुस्लिम नगर हूँ। ना सर, ये मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, आपको लगेगा शायद, बट आई टेल यू, आप जाके देखिए, दिल रोता है सर। वो तो मैं कह रहा हूँ, वो एक अलग बात है, वो सब चीज़ ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी हूँ, मुझे भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मालूम है, मुझे भी कोर्ट्स में केसेस मालूम है, मुझे भी ये मालूम है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करने वाले को अंदर नहीं किया जा रहा है, FIR नहीं हो रही, नीतीश राणा आके बोल रहा है। मिसअंडरस्टैंड सलीम भाई, हर घर में अगर एक नशेड़ा है, घर बर्बाद है। जो बच्चा 14 साल की उम्र पे नशे में डूब चुका है, जब 24 साल की उम्र पे माँ बाप की खिदमत करने का टाइम आएगा, ही इज नॉट गोइंग टू बी इन अ पोजीशन। अबाउट कलेक्टिवली थिंक, नॉट अबाउट मानकोर ओनली। मैं ये कह रहा था, ये तो जबरदस्ती का सवाल आ गया, यूनिक है सर, मेरे जबरदस्ती का ये सवाल आ गया था, आप पे लग गया, माफ तो करना। डू यू थिंक नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, कोई चांस नहीं है आपके सरेंडर करने का? कोई मतलब इम्पॉसिबल, सिर्फ वो मुझे चेंज कर सकते मेरा रास्ता, और आई प्रॉमिस यू, अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं ये लड़ाई लड़ूं वहाँ के लोगों के लिए, एज सिंपल एज दैट। पोल्यूशन बहुत है वहाँ पर, SMS का वो है, देवनार है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सर हैं। डंपिंग ग्राउंड जिस वक्त वो बनाया गया ना सर, तब वहाँ पर आबादी थी नहीं, जो मामूली आबादी थी ना, इट डिड नॉट हैव द 1985 रूल, सो इट वाज इलीगल, इरेगुलर एज सच, एज पर लॉ। तो वहाँ पे बनाया गया डंपिंग ग्राउंड। सर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट है, आप जी, देखिए, जी, जी। 39 years इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन मानकुर शिवाजी नगर। सर बम्बई में 64 साल है, 66 साल है, मानकुर शिवाजी नगर ने क्या कर दिया कि उनकी 39 है। ऐसा मत बोलिए सर, मैं भी 51 का हूँ, मुझे नज़दीक डर लगेगा। 64 आप ईयर्स मानकुर में तो बता नहीं है दिए ना सर? अच्छा मानकुर, वहाँ की हवा, आप रहते कहाँ हो? हम रहते हैं विले पार्ला में। बोले पालम। अभी एमआईएम के कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से अतिक नाम है, बेहतरीन अतिक लड़के हैं। ने एक मुहिम चलाई थी कि बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। कैसे चलेंगे, आप भी बाहर के हो, कलेक्टिवली बात करते हैं। कलेक्टिवली बात करें सर, एक बात कहूँ, वो अपनी सोच में सक्षम है, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, पर मैं क्या सोचता हूँ, जस्ट लोकल है तो उसे चुनना चाहिए, बेहतर कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहिए। जो आदमी वाकई में सच्चे दिल से बेहतर काम कर सके, आप यानी उसे प्रेफर करोगे या अपनी बिल्डिंग में रहने वाले को प्रेफर करोगे? इट्स लाइक दैट, जैसे कि ट्यूशन देना है आपको बच्चे के लिए। मानकुर शिवाजी नगर में आपसे ज़्यादा काबिल कैंडिडेट कोई नहीं है। देयर आर पीपल, गुड पीपल, अतीक उनमें से है। अतीक सर इज अ जेंटलमैन, आई टेल यू, ही इज अ जेंटलमैन। व्हाई दे कॉल हिम सर, एवरीबॉडी कॉल यू He has been teaching and educating children for a long प्रोफेसर, time. ही इज अ टीचर। Something like that, sir. Yes, something like अच्छा, that. अभी आप आते हैं अतिक पे, आते हैं एमआईएम पे, आते हैं मुस्लिम की बात करते हैं एमआईएम वाले, क्या कहना है आपका?
मैं उनकी सोच से, पार्टी की सोच से सहमत नहीं हूँ, जो सिर्फ मजहब के I'll नाम take this पर, question as the last one, MIM का, फिर then let's go. मजहब के नाम पर लोगों के जज्बातों को भड़काना और बिना कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन ऑफर किए उन्हें गुमराह करना, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। वो भी तो ये कह रहे हैं हमको स्टार्ट करना है, हमको स्टार्ट आपकी जब कोई आपने जो गवर्नमेंट में लॉजिक शामिल हो नहीं सकता मुझे है। मुझे मुझे आपका और एमआईएम में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। आप भी बोल रहे हो कि मुझे लड़ना है, मुझे ठीक करना है, मुझे एजुकेशन देना है। एमआईएम भी ये कह रही है यार कहीं ना कहीं तो शुरू करो, एक मुस्लिम पावर बनाओ, हर जगह पे जो है लोकसभा में सभा में हो या कहीं पे बिल में एमआईएम खड़ी हो जाती है, 3 तलाक हो या दूसरी सी एनआरसी के उनका पुरजोर असद साहब का ये रहता है, तो वो भी तो बदलाव चाह रहे, तो वो कहाँ गलत है और आप कहाँ सही हो? अभी बता देता हूँ आपको। बोल दीजिए। जिस तरह मौजूदा विधायक कभी गवर्नमेंट में शामिल हो नहीं सके तो कभी बदलाव खास ला नहीं सकते थे वो, उसी तरीके से एमआईएम कुछ भी कर ले, जब गवर्नमेंट में शामिल हो ही नहीं सकता है क्यों? उनका आप कैंडिडेट। देखिए 7 एमएलए लाके उन्होंने हैदराबाद में देखिए गवर्नमेंट के साथ थे, वो महाराष्ट्र जो में चीज तो- कर रहे थे, महाराष्ट्र में तो वो तो possible- वही कह रहे हैं कि भाई आप हमको सीट दो, आप हमको सीट दो तो हम जो है गवर्नमेंट के साथ रहेंगे ना। वो भी तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि कांग्रेस ने क्लियरली कह दिया है कि वो एमआईएम के साथ आप अभी कांग्रेस की तारीफ मत किए, आप कांग्रेस में ना, मैं कांग्रेसमैन, आज भी मैं बम्बई कांग्रेस का महासचिव हूँ। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में ताकत नहीं है आपको निकालने की? कांग्रेस में इतनी ताकत तो है, लाइटली ले लीजिए सर, बट सर लाइटली ले लीजिए। लाइटली, बट कांग्रेस में दिल है, सॉफ्ट है, पार्टी ने आज़ादी दिलाई है। वो सोचते हैं शायद ये बच्चा कुछ अच्छा कर दे, शायद, आई डोंट नो, आई लाइक टू लुक एट इट दैट वे। कांग्रेस इज वेरी पावरफुल। बट यू कैन बी एन एग्जाम्पल एवरी एल्सवेयर। जब भगाओ तो ये हर जगह बोलेंगे मुझे टिकट नहीं मिली, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। कितने एरियाज जानते हैं मानखुर जैसे, आप बताइए। है तो बहुत जगह सर। नहीं सर, यूनिक मानखुर शिवाजी नगर इज अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। नहीं मैं कह रहा हूँ ये आपका जो ये एग्जाम्पल है कि मैं अगर पार्टी नहीं थी तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा जाऊँ, पार्टी भी आपको नहीं निकाली, तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। और मानकुल शिवाजी नगर की जनता जो है वो थोड़ा सा इतनी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बहुत इमोशनल है। क्या समझता है आप? नहीं भी, आई डोंट नो, जितना मेरा ये मानना है वहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको बाकायदा पानी बिजली गटर के बारे में सोचने के अलावा समय कहाँ मिलता है यार। बेचारे की हालत ख़राब है, वो ये पॉलिटिक्स वगैरह क्या देखेंगे। उनके बच्चे मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। दे डोंट हैव द टाइम और द गम्पशन टू एक्चुअली थिंक अबाउट दीज फनी थिंग्स। मेरा ये मानना है दोस्त, रियली आई टेल यू, आई मीन इट। सपोज आप जीत जाते हो तो आप तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, फिर आई विल अप्लाई फॉर एसोसिएटेड कांग्रेस मेंबरशिप इमीडिएटली एंड आई एम कॉन्फिडेंट पार्टी मुझे एसोसिएटेड कांग्रेस मेंबर का टैग दे देगी। वापस आप बैक टू कांग्रेस चले जाएंगे। मैं कांग्रेस छोड़ा ही कहाँ हूँ सर, कांग्रेस मुझसे कोई निकाल नहीं सकते, मैं कांग्रेस छोड़ नहीं सकता हूँ। ये तो आपका परसेप्शन है ना। श्योर, आपको पार्टी का सिंबल नहीं है, करेक्ट, बराबर है, आपको पार्टी ने बी फॉर्म नहीं दी है, करेक्ट। तो फिर आप कांग्रेस में कैसे कह सकते हो? सर, ये इलेक्शन में आप कांग्रेस में कैसे कह सर सकते हो? इश्क आदमी सेंसिबिलिटी के साथ नहीं करता है, इश्क आदमी यहाँ से करता है। कांग्रेस की जो सोच है, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, मैं अपने अब्बू के साथ ज़िंदगी निकाला हूँ, वो बातें सुना हूँ आज़ादी की, वहाँ उस ज़माने के लीडरों की। मेरे लिए कांग्रेस एक सोच है सर। कांग्रेस के पहरेदार, कांग्रेस के चौकीदार आते हैं जाते हैं, पर कांग्रेस की सोच कभी नहीं बदलती। मैं वो सोच से सहमत हूँ और वो सोच से एकदम फैंटास्टिक मानते हुए उसके साथ रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इतनी रात को आप यहाँ पर आए Sir, the pleasure is और all mine, आपने sir. बात की। सॉरी मेरे क्वेश्चंस थोड़े हार्ड रहते हैं और यू कैन You would not be the gentleman and an amazing journalist if you did not ask those questions. I promise you. थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सलीम भाई। I promise you. you. मुझ जैसे छोटे बच्चे को, एक नौजवान बंदे को आपने सर मौका आप छोटा दिया। बच्चा बोलोगे तो मैं बूढ़ा लगूंगा सर, और 64 साल की उम्र की आपने बात कर दी है तो मैं तो 51 हो गया और लास्ट ईयर मुझे हार्ट अटैक आया है। अब मुझे क्यों डरा रहे Arjun, really? हो? बड़ा angioplasty? ओपन हार्ट, Oh, ओपन हार्ट हुआ है मेरा, 5 था, 5 ब्लॉकेज थी, तो इट वाज अ मेजर हार्ट अटैक। that was the तो first मैं तो problem that you had with heart? लाइफ तो प्रॉब्लम से ही चली सर। मेरे अब्बू के 5 एंजियोप्लास्टीज, 1 ओपन हार्ट, 2 pacemaker operations and 1 massive almost scared to death वाला कोमा एपिसोड हुआ। मैंने अपने अब्बू को 30 साल फाइट करते हुए देखा है हार्ट एलिमेंट्स। His ejection fraction in the heart was at 19% for the last 8 years of his life. इट्स वेरी लो।
मेरा कहा ना, द टाइम ऑफ अटैक, जज्बातों से आदमी जीता है, आप भी वैसे हैं। एट द टाइम ऑफ अटैक इट वाज 35% माय अभी LVF। कितना हो गया आपका? अभी 24, 26? 1 साल हो गया है, सो इट इज 40-45। माशाल्लाह सर, आई थोड़ा विश सा यू और द बेस्ट ऑफ बढ़ाएंगे। हेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे बड़े दुआ भाई कीजिए। नदीम जावेद जौनपुर में इलेक्शन जब लड़ रहे थे, वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्हें हार्ट अटैक है, हेलीकॉप्टर से दिल्ली लेके जाना पड़ा, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हमने कराई। सर मैं उसके तो 48 घंटों के बाद वो ही वाज बैक कैंपेनिंग। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कभी ये बात नहीं हुई कि इलेक्शन में लिफाफे की बात तो चलती है, तो लिफाफे का मतलब ही अलग है। और आपको इलेक्शन कमीशन ने वही दे दिया। लोगों को तो सामने वाली पार्टी से मिलता है लिफाफा, कैंडिडेट लोगों को बांधता है, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने आपको लिफाफा दे दिया। क्या हुआ मालूम है? विश्वजीत कदम साहब का जो इलेक्शन सांगली में हुआ, जो बहुत ही एक हीरो की तरह उन्होंने जीता, इंडिपेंडेंटली फाइट करके, अभी गए हुए लोकसभा इलेक्शन में, उसमें उनका चिन्ह था लिफाफा। थोड़ा सा उस किस्म की लड़ाई अपनी हुई, तो हमने सोचा हम भी उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, कलम मेरी सोच है, पढ़ाई लिखाई मैं सोचता हूँ रास्ता है, बट लिफाफे में एक पैगाम होता है सर, सिर्फ कलम इज नॉट वही इनफ। तो हम कह रहे हैं सर, बहुत पैगाम रहते हैं लिफाफे में। बहुत पैगाम रहते। एंड एक्चुअली आई एम अटैच टू दिस सिंबल, आई टेल यू व्हाई। Why? बिकॉज माय फैमिली बिजनेस, मेरे अंकल का पूरा एक एनवेलप्स की फैक्ट्री थी हमारी। एंड एक दिन में हम लोग बहुत 10 बार, पैकेट्स आपने भेजे हैं। मगर खाली है ना, खाली बेचते थे हम। खाली बेचते। तो गुड लक। आप 1 मिनट के लिए अपील कर सकते हैं सर वोट के लिए। अपील क्या करना, आपने इतना मुझे मौका दिया यहाँ पे बैठने का, मैंने ग्रिल किया है सर आपको। मैं शुक्रगुजार हूँ जी आपका जो प्लेटफॉर्म गलन न्यूज़ इज अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आउट ऑफ नोवेयर इट हैज कम अप, एंड आज की तारीख में आप टक्कर दे रहे हैं हाईएस्ट लेवल्स ऑफ जर्नलिज्म को थ्रू अमेजिंगली फेयर एंड रियल रिपोर्टिंग एंड इंटरेक्शंस। ये एनवेलप जो है, और मैं 10-15 साल उस फैक्ट्री में रहा हूँ, साथ में रहा हूँ। हमारे अंकल अटैचमेंट है। हमारे अंकल से बहुत कुछ सीखने मिला। पहले तो वैसा स्टूडेंट था, तो ऑफिस में बुलाते तो ऐसा लगता था अरे यार छोड़ो, बहाना करके हम लोग सो जाते थे, बुखार है। लकी यू नो दैट। वहाँ से जो हमको सीखने मिला, जो एक चीज़ मिली जो आज हमें यहाँ पर, उसमें उस एनवेलप का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो मेरे डैडी एनवेलप बनाते थे, तो इट वाज, मैंने इसलिए आपको टोक दिया आपको। अभी नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर इलेक्शन दिस। मुझे कह रहा था पहले, साथियों अपनी आंखों से देखो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। एनवेलप जो चिन्ह है हमारा, सच बताऊं, ऑफ कैजुअली ले लिया गया, पर अगर आप सोचें तो इस सिंपल सी बात है, इसमें है हमारा पैगाम। मेरा पैगाम एक ही चीज़ है, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई एक चीज़ के थ्रू आप सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। एंड समझ लीजिए, अगर आपने हमें चुना तो इसमें है आपका एडमिशन लेटर, समथिंग लाइक दैट, टू अ बेटर, अ नाइसर, अ क्लीनर भुवंडी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. प्लेजर।